Good morning, students, and Radhe Radhe to all of you. Today, we all are going to study about what are the alphabets, and around alphabet, what are the vowels and consonant. इस वीडियो में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं और अल्फ़ाबेट के कितने पार्ट्स होते हैं या अल्फ़ाबेट में हम और क्या देख सकते हैं। क्लास, आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो अल्फ़ाबेट है वो एक सन के अराउंड है। सन के अराउंड मतलब एक सूरज के अंदर अल्फ़ाबेट लिखा है और जो रेज़ निकली है, ये जो सूर्य की किरणें हैं, उन पे हमने अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। ABCDEFGHI कर ऐसे करते करते वी ऑल हैव 26 लेटर्स। तो व्हाट वी हैव स्टडीड दैट अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। 26 लेटर्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स होते हैं और उन अल्फ़ाबेट में जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ चुके होंगे तो हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखेंगे। वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या, हमने एक क्लाउड में वॉवेल बना के रखा है और एक क्लाउड में कॉन्सोनेंट बना के रखा है। मतलब अल्फ़ाबेट पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं वॉवेल्स क्या होता है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक हाथ की ड्राइंग बनी हुई है, हमारा हाथ बना हुआ है और उसके अराउंड अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं कुछ, और उन हाथ के अंदर लिखा हुआ है वॉवेल्स या मैजिक वर्ड। बच्चों, एक बात समझिए आप लोग कि हम वॉवेल्स को मैजिक वर्ड्स की तरीके से भी याद कर सकते हैं। मैं जिस हाथ से ये पेंसिल से लिख रहा हूँ या जिस पेन या फ़ोन पकड़ के आप लोग वो वीडियो देख रहे हैं, उसी हाथ से हम वॉवेल सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। पहले आप लोग ये ड्राइंग नोटिस करिए। 5 फिंगर्स हैं, उस पर एक एक लेटर्स है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा हाथ है, ठीक है, और हाथ से हम लोग वॉवेल्स देखेंगे। जो हम लोग का ये पहला है, जो हम लोग का ये फर्स्ट फिंगर है, वो हो गया। ये सेकेंड फिंगर, ये थर्ड फिंगर, ये फोर्थ फिंगर और ये फिफ्थ फिंगर। इससे हम लोग वॉवेल्स कैसे सीखेंगे। ये जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये हमारी हो गई ए, और जो हमारी दूसरी फिंगर है, ये हमारी हो गई ई, और जो थर्ड फिंगर है वो हमारी हो गई आई, फोर्थ फिंगर है वो हमारी हो गई ओ, और ये जो फिफ्थ फिंगर है और लास्ट फिंगर है वो हमारी हो गई यू। तो हम इन हमारे हाथ की वजह से वो 5 वर्ड्स याद कर सकते हैं, लेटर्स याद कर सकते हैं, जिनको हम वॉवेल्स कहते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू, जैसे कि इस डायग्राम में बना हुआ है। तो वॉवेल से क्या समझे स्टूडेंट कि अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है वॉवेल, एक होती है कॉन्सोनेंट। अब बात आई वॉवेल किसको कहते हैं, तो सर हम अपने हाथ की वजह से हमने जो सीखा, जो 5 फिंगर्स है, जो हमारी 5 फिंगर्स में जो वर्ड्स आते हैं उनको वॉवेल्स कहते हैं। और जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं सर वो कहाँ गए, बी, सी, डी, एफ, जी, ये सब तो दिख नहीं रहा। तो ये सारे लेटर्स कहाँ गए, चलिए देखते हैं कहाँ। स्टूडेंट, आप सभी को अब एक क्लाउड दिख रहा होगा, एक बादल दिख रहा होगा जिसके अंदर और सारे रिमेनिंग लेटर्स है। तो मेरा क्वेश्चन ये हुआ था ना कि सर हमने अल्फ़ाबेट देख लिया था, स्टार्टिंग में जो सूरज बना था उसके अगल बगल अल्फ़ाबेट लिखे थे, जो कि आपने बताया था 26 है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर, उसके बाद हमने पढ़ा कि वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। और वॉवेल्स हमने किसके हाथ से पढ़ा था, हमने हाथ की वजह से वॉवेल्स पढ़ा था कि हमारी 5 फिंगर्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। उसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, कि जो बाकी रिमेनिंग के जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो कहाँ पे गए या उनको क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। ये क्लाउड है, क्लाउड के अंदर नोटिस करिए बाकी कितने लेटर्स हैं। इसको पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये कितने वर्ड्स हैं या कितने लेटर्स हैं, 21 लेटर्स हैं सर। और इनको हम लोग कहते क्या हैं स्टूडेंट्स, इनको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट, CONSONANT। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कॉन्सोनेंट से याद कर सकते हैं। हमने पहले वॉवेल्स देखा, वॉवेल्स किसको कहते हैं, जो 5 वर्ड्स होते हैं सर, ए, ई, आई, ओ, यू, उनको वॉवेल्स कहते हैं। और जो बाकी के ये जो वर्ड्स हैं, ये जो लेटर्स हैं जिस क्लाउड में, उनको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। चलो एक बार वॉवेल्स के पास हम लोग वापस जाते हैं, देखते हैं। सर ये रहा वॉवेल वाला डायग्राम। हमने क्या देखा, ए, ई, आई, ओ, यू, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वॉवेल कहते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये हो गया वॉवेल। और कॉन्सोनेंट हमने फिर देखा था किसको कहते हैं, कॉन्सोनेंट ये हो गया जो इन लेटर्स में आते हैं। तो एक बार फटाफट से ये इतना रिवीजन करते हैं कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के
चलिए स्टूडेंट, फटाफट हम रिवीजन करते हैं। तो हमने एक सन देखा था कि हमने एक सन बनाया था और उसके अराउंड जो रेज निकली थी वो अल्फ़ाबेट थे। जितनी रेज निकली थी तो कितनी रेज निकली थी, 26 रेज निकली थी और उनको हम क्या कहते थे, उनको हम अल्फ़ाबेट कहते थे। ठीक है, अल्फ़ाबेट कहते थे। उसके बाद सर ये चीज़ क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखा, इस सन के पास 2 क्लाउड थे। पहले क्लाउड में कौन आते हैं सर? पहले क्लाउड में आते हैं वॉवेल्स और दूसरे क्लाउड में कौन आते हैं? कॉन्सोनेंट आते हैं। पहले क्लाउड में वॉवेल और दूसरे क्लाउड में कौन आते हैं? कॉन्सोनेंट आते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद वॉवेल के अंदर क्या क्या हमने देखा सर? वॉवेल के अंदर आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू और कॉन्सोनेंट के अंदर कौन कौन से आते थे? बी, सी, डी, एफ। या हम लोग कह सकते हैं जो रिमेनिंग वर्ड्स थे वो किसके अंदर आते हैं? कॉन्सोनेंट के अंदर। जब तक स्टूडेंट मैं लिख रहा हूँ आप लोग एक बार रिवाइज करते रहिए कि सर ने क्या लिखा था, क्या बताया था। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं, ये वॉवल हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया स्टूडेंट। इस चीज़ को हम वो कर देते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया अल्फ़ाबेट हो गया, वॉवल और कॉन्सोनेंट हो गया। अब सर हम ये देखते हैं कि वॉवल और कॉन्सोनेंट का यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं हम लोग कि यूज़ ऑफ ए एंड आ क्या है। हमने पढ़ा था कि सर वो अल्फ़ाबेट आपने पढ़ाया था, ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं उनको अल्फ़ाबेट कहते हैं। और उसके बाद आपने पढ़ा था कि सर वॉवेल किसको कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं। सर आपने फिंगर्स की वजह से बताया कि जो हमारी फिंगर्स होती हैं उसमें वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और फिर आपने बताया था क्लाउड में जितने लेटर्स थे उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं, बादल में जितने थे बी, सी, डी वगैरह, इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो सर अब ये क्या नाम है, यूज़ ऑफ ए एंड आ कहाँ से आ गया? तो सर चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी सुनाऊंगा। होता क्या है कि एक स्कूल था, ठीक है। एक स्कूल में 2 टीचर होते हैं, 2 टीचर्स होते हैं। एक टीचर ऐसा होता है कि जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है और एक टीचर ऐसा होता है जो बहुत चिल होता है। चिल मतलब कि जो बच्चों के साथ मस्ती मजाक वगैरह सब कुछ करता रहता है। तो जो बच्चा स्ट्रिक्ट होता है, जो बच्चा रेगुलर होता है, जो बच्चा मैनर में होता है, जो बिल्कुल शैतानी नहीं करता, वो एन सर से पढ़ना अच्छा लगता है उसको। और जो बच्चा थोड़ा शैतानी भी करता है, नटखट होता है पर पढ़ता है, वो ए से पढ़ना अच्छा लगता है उनको, ए सर से। तो पढ़ते दोनों है, पर एन सर से कौन पढ़ता है? एन सर से ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो बिल्कुल मस्ती मजाक नहीं करते, एकदम सिंसियर रहते हैं। और ए सर से कौन बच्चा पढ़ता है? ए सर से वो बच्चे पढ़ते हैं कि जो मस्ती मजाक सब कुछ करते हैं पर पढ़ते हैं। तो क्या समझे, पढ़ते ही रहना चाहिए, पहले मस्ती मजाक आप लोग करो। चलो आगे देखते हैं। एन से कौन कौन पढ़ता है? एन सर से पढ़ते हैं जिनके नाम है ए, ई, आई, किससे पढ़ते हैं? ये आंसर से पढ़ते हैं, ठीक है। ये आंसर से पढ़ते हैं। और उसके बाद ए सर से कौन कौन पढ़ता है? सर ए सर से बाकी के लेटर्स पढ़ते हैं। कौन कौन? बी, डी, सर से ये सारे बच्चे पढ़ते हैं। एन सर से कौन कौन पढ़ता है? एन सर से बस 5 बच्चे पढ़ते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। मतलब ये सारे बच्चे जहाँ पे दिखेंगे उनको कौन पढ़ाएगा? उनको एन सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और ए सर किसको किसको पढ़ाएंगे? ए सर बी को पढ़ाएंगे, सी को पढ़ाएंगे, डी को पढ़ाएंगे, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ए को ये सारे बच्चे मिलके पढ़ेंगे ए सर से, ठीक है। पढ़ेंगे सारे बच्चे। तो बच्चों पढ़ना ज़रूरी है, भले आप लोग मस्ती मजाक
करते रहो, ठीक है। अब सर इसको आपने क्यों बताया, तो चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपको मैं बोला कि सर यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका नाम ई है, इसका नाम ई है। तो आप लोग मुझे बताओ कि जो ई है उसको कौन से सर पढ़ाएंगे, एन सर की ए सर? सर हम लोग देखते हैं ज़रा, एन सर से कौन कौन पढ़ रहा था, ए ई आई ओ यू, और हमने पूछा ई किससे पढ़ेगा, तो ई किससे पढ़ेगा सर, ई एन से पढ़ेगा। तो एन के पहले हमने क्या लगा दिया, ई लगा दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, या दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ, एक बच्चा है जिसका नाम स्टार्ट होता है आर, ठीक है। अब बताओ आर किसको पढ़ाएगा, मतलब ए सर पढ़ाएंगे, एन सर पढ़ाएंगे? चलो देखते हैं। आर कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? ये रहा आर यहाँ पे, और है किसकी क्लास में, ए सर की क्लास में। तो आर को कौन पढ़ाएगा, आर को ए सर पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और मैं देखता हूँ कि अब बताओ आप लोग यू को कौन पढ़ाएगा, अब आप लोग बताओगे, ठीक है। यू को कौन पढ़ाएगा, उसके बाद आप मुझे बताओ डी को कौन पढ़ाएगा, फिर उसके बाद आप लोग मुझे बताओ ओ को कौन पढ़ाएगा, फिर आप लोग मुझे बताओ कि टी को कौन पढ़ाएगा, ठीक है। आप लोग फटाफट ज़रा उसमें देखो ज़रा कि ए सर कौन किसको किसको पढ़ाएंगे, डी सर किसको किसको पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ ज़रा डायग्राम पे देखो और हम लिखते हैं, ठीक है, फटाफट किसको कौन कौन पढ़ाएगा। चलो, तो फिर हम कहाँ पे थे, हम थे ई हो गया, ई किसकी क्लास में आता है, एन सर की क्लास में आता है। आर किसकी क्लास में आता है, आर ए सर की क्लास में आता है। यू किसकी क्लास में आता है, ज़रा देखो, यू 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 यहाँ पे यू एन सर की क्लास में आता है। तो यू को कौन पढ़ाएगा, एन सर पढ़ाएगा, ठीक। उसके बाद चलो देखते हैं, उसके बाद अगली कौन है, अगला डी है। डी कौन सी क्लास में आता है, ए सर की क्लास में आता है कि एन सर की क्लास में आता है? याद रखिएगा बच्चों, ए सर नटखट बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं और एन सर स्ट्रिक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं। चलो देखते हैं, ए सर की क्लास में डी आता है कि एन सर की? सर ये डी रहा, डी किसकी क्लास में है, ए सर की क्लास में है ना, तो डी को कौन पढ़ाएगा, ए सर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब ओ देखते हैं, ओ किसकी क्लास में आता है, सर ओ ये रहा, ओ एन सर की क्लास में आता है। तो ओ को कौन पढ़ाएगा, एन सर पढ़ाएंगे। उसके बाद टी, टी किसकी क्लास में आता है, सर टी आता है ए सर की क्लास में। तो टी को कौन पढ़ाएगा, ए सर पढ़ाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलो ठीक है, बाकी बच्चों मेरा मोटिव ये था आप लोग को समझाने का कि जो यूज़ ऑफ ए और एन है उसको हम लोग ईजी वे में कैसे समझ सकते हैं। हमने क्या क्या देखा कि एन जो था वो 5 बच्चों को पढ़ा रहा था, एन 5 यूज़ के उसके पहले यूज़ होगा, और जो ए है वो बाकी के मीनिंग 21 को पढ़ा रहा था। तो इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि एन कितने बच्चों को पढ़ा रहा था, 5, और वो 5 कौन थे, वॉवेल। और ए किसको पढ़ा रहा था, ए 21 रिमेनिंग बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है। इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं क्या, आप लोग बताओगे, ये ए ई आई ओ यू क्या है सर? हाँ, कुछ याद तो आ रहा है, याद क्या आ रहा है सर? आपने वो हाथ का एग्जाम्पल दिया था कि आपने ऐसे दिखाया था और ऐसे ऐसे करके बताया था कि हम लोग के हाथ में फिंगर्स में लेटर्स आते हैं, वो ये सारे हैं, तो उनको बोलते क्या है, बता तो सही रहे हो आप लोग, उनको बोलते क्या, उनको बोलते हैं वॉवेल। क्या बोलते हैं, वॉवेल्स, गुड, ठीक है। उसके बाद ये जो ए लेटर है, ए सर है, इनको कौन, ये किसको किसको पढ़ाते हैं, ये इन बच्चों को पढ़ाते हैं। और इन बच्चों को क्या कहा जाता है, ये सारे बच्चे कहाँ आते हैं, याद करोगे आप लोग? सर हाँ, जो आपने क्लाउड का डायग्राम बनाया था, चलेंगे क्लाउड का डायग्राम पर, चलो आ चलते हैं। सर ये रहा क्लाउड का डायग्राम जो आपने पढ़ाया था, तो ये सारे बच्चे उसमें आते हैं ना, तो इन बच्चों को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। और एक बार वॉवेल वाले पे भी चल के देखते हैं। सर ये रहा वॉवेल वाला, ये देखिए ए ई आई ओ यू, ये वही 5 बच्चे हैं ना जो आंसर से पढ़ते हैं, हाँ, तो इनको क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं। हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं, तो हमने क्या देखा, एन किसको कहते हैं, एन वॉवेल्स को आते हैं, और ये सारे वर्ड्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट। तो हम लोग लिख देते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, यस सर, ठीक है। याद रखिएगा
एन सर 5 बच्चों को पढ़ाते हैं और ए सर कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? 21 बच्चों को पढ़ाते हैं। उन 5 बच्चों के नाम क्या क्या है? AEIOU। और ए बच्चों के नाम क्या क्या है? BCDFGH। तो जहाँ पे ये सारे बच्चे दिखे हैं उनके पहले आप लोग क्या लगा देंगे? ए सर। और जहाँ पे ये सारे बच्चे दिखे हैं उनके पहले क्या लगा देंगे? एन सर। चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग जिससे और क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट चलो हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि ए और एन का यूज़ कहाँ होता है। बस एक बात याद रखिएगा कि एन का यूज़ कहाँ होता था? उन 5 बच्चों के साथ AEIOU जिनको हम वोवेल कहते हैं। और ए का यूज़ कहाँ होता था? ए का यूज़ उन शैतान बच्चों के साथ यूज़ होता था जो 21 थे नंबर्स में। और कौन कौन थे? B C D F G H J K L M N Q R S T V W X Y Z। चलो देखते हैं। तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ। आप एक और बात बताइए सर, आप एक काम करिएगा, आपसे जहाँ भी ए लिखिएगा ना उसको रेड पेन से लिखिएगा और जहाँ पे एन लिखिएगा वहाँ को ग्रीन पेन से लिखिएगा, तो हम लोग को समझने में आसानी होगी। चलो ठीक है, लिखते हैं। तो मैं एक चीज़ लिखता हूँ। मैंने लिखा कि आप लोग यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन 1 मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कि लिखा हुआ है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। आप लोग बताएंगे कि अम्ब्रेला के पहले क्या लगेगा? सर ये कैसे बताएंगे? तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि ए और एन कहाँ लगेगा तो देखिएगा कि उस वर्ड के पहले वर्ड क्या है। देखिए यहाँ पे पहला वर्ड क्या है? यू है। और यू है, और मैंने क्या बताया था? यू किस में आता है? यू वोवेल में आता है। आप लोग को ना याद हो तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा कि हमने फिंगर्स पे देखा था। और यू वोवेल्स में आता है। तो वोवेल्स के पहले क्या लगता है सर? सर वोवेल्स के पहले एन लगता है, तो हम लोग क्या लगा देंगे? एन। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं यू को कौन पढ़ाता है? एन सर पढ़ाते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वॉच। सर वॉच को क्या करें? देख बात बताओ बच्चों, वॉच का स्टार्टिंग का वर्ड क्या है? W। तो W किस में आता है? वोवेल में, कॉन्सोनेंट में? बताओ। कॉन्सोनेंट में आता है। तो कॉन्सोनेंट में आता है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट को कौन पढ़ाता था? ए सर पढ़ाते थे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ए। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। अब आप लोग फटाफट बताते रहिएगा, आप लोग आइडिया लग गया। डॉग। डॉग। ठीक है, डी है पहला वर्ड डी है। इसका मतलब ये किस में आएगा? वोवेल में आएगा। तो वोवेल के साथ क्या यूज होता है? एन। तो क्या लगा देंगे? सॉरी स्टूडेंट, तो डी किस में आता है? सर डी कॉन्सोनेंट में आता है। तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या यूज करते हैं? ए यूज करते हैं। ठीक है, छोटी बहुत एरर्स होती रहती है स्टूडेंट, तो उसको इग्नोर करिएगा। ह्यूमन इज अ एरर मशीन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक। बुक है, बुक का पहला वर्ड क्या है? बी है। और बी किस में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है। आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए आप पहला काम ये करिएगा, आप सबसे पहले उसका पहला वर्ड देखिएगा। पहला वर्ड अगर उन 5 में से होगा, मतलब वो वोवेल्स में से होगा, तो उसके पहले एन लगेगा, जैसे कि इसमें लगा है। और अगर उन 21 वर्ड्स में से होगा तो उसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। यहाँ मैंने सर वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था कि जो शैतान बच्चे थे जिसमें BCD वगैरह आता था उनको कौन पढ़ाता था? ए सर पढ़ाते थे। और जो शांत बच्चे रहते थे उनको कौन पढ़ाता था? एन सर पढ़ाते थे। तो बुक क्या है? बुक का स्टार्टिंग का लेटर क्या है? बी। बी क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब ए सर वाले बच्चे हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन से आप इसको बताता हूँ। मैं आपको 5वां क्वेश्चन लिखता हूँ। आइसक्रीम। आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम हो गया। आइसक्रीम का पहला वर्ड क्या है? आई। सर आई ज़रा आप नोटिस करिए तो स्टूडेंट आई हम लोग देखेंगे तो ये 5 बच्चों में नहीं आते जिनको आंसर पढ़ाते थे। तो आंसर वाली क्लास में आता है ना आई, तो क्या लिख देंगे हम लोग? एन लिख देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से स्टूडेंट इतना बहुत है आप लोग के समझने के लिए। बाकी कोई सी दिक्कत रही होगी तो पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा। और मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि उसमें क्या लगता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डॉल।
बताइएगा क्या लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है कैट, इसमें बताइएगा क्या लगेगा। तीसरा क्वेश्चन है कुछ भी आप लोग ले सकते हो, बैट ले लो, बैट, इसमें क्या लगेगा। चौथा क्वेश्चन है आउल, आउल मीन्स उल्लू, इसमें क्या लगेगा। और पांचवा क्वेश्चन आप लोग ले सकते हो एप्पल। एप्पल से मुझे याद आया बच्चों एक चीज़, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर सेज एप्पल कीप अ डॉक्टर अवे, मतलब कि आप लोग रोज़ एप्पल खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए, ठीक है। चलिए वो सारी चीज़ें ठीक है, पर इन सब के आगे हमको ए और एन लगाना है। मैंने आपको यूजेस बता दिया है कैसे यूज़ करना है। अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसके पहले ए लगेगा, और देखेंगे कैसे कॉन्सोनेंट है, हम लोग उससे देखेंगे पहले वर्ड से। डी है, डी अगर कॉन्सोनेंट में आता है तो आ लगेगा, और अगर वॉवेल में आता है तो एन लगेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। और ये पहली क्लास थी वॉवेल कॉन्सोनेंट की, थोड़ी बहुत एरर्स हुई होंगी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मन लगा के पढ़िए, कारगिल योद्धा आपको ऐसे कंटेंट देता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।